तंगहाली में जी मोहम्मद रफी को कैसे मिला था पहला हिट गाना। कहानी है बहुत ज्यादा दिलचस्प। मोहम्मद रफी का नाम बॉलीवुड के सबसे बड़े गायकों में लिया जाता है। उन्होंने दिलीप कुमार से लेकर शम्मी कपूर और देवानंद जैसे सितारों को अपनी आवाज दी है। मोहम्मद रफी की आवाज का जादू किस पर नहीं चला। जिसने उन्हें सुना वो हमेशा के लिए उनका दीवाना हो गया। उन्होंने अपने फिल्मी करियर में एक से बढ़कर एक सुपरहिट गाने गाए हैं। रफी अपने दौर के हर बड़े अभिनेता की आवाज बने, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब रफी साहब एक एक पैसे के लिए मोहताज थे। उस बुरे वक्त में, बुरे दौर में संगीतकार नौशाद ने रफी को ब्रेक देकर उनको फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री दिलवा दी थी। नौशाद के लिए हुए इस मौके के बाद रफी ने फिर कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। रफी साहब को सिनेमा में पहली बार एक कोरस गायक के तौर पर केएल सहगल की फिल्म शाहजहां में काम मिला। रिकॉर्डिंग पूरी करने के बाद वो फिल्म के सेट पर बैठ गए। उस बैठे हुए इंसान पर संगीतकार नौशाद की नजर पड़ी। नौशाद ने रफी से घर जाने के बारे में पूछा। इसके जवाब में रफी ने बताया, कल भी काम करना है और जाकर वापस आने के लिए पैसे नहीं हैं, तो इसीलिए बैठ गया। नौशाद ने कहा कि पैसे ले लेते, तो रफी ने जवाब दिया कि बिना पूरा काम किए पैसे कैसे लेता। रफी के इस जवाब से नौशाद काफी इम्प्रेस हो गए। उन्होंने उनको पैसों के साथ साथ अपनी एक फिल्म में गाना गाने का भी मौका दे दिया। रफी के फिल्मी करियर का पहला हिट गाना दिल हो काबू में तो दिलदार की ऐसी तैसी गाया नौशाद का ही दिया हुआ था। जी हाँ, नौशाद और मोहम्मद रफी एक दूसरे के बहुत करीबी दोस्त भी बन गए थे। इसके बाद नौशाद ने कई फिल्मों में मोहम्मद रफी से गाने गवाए। इसके बाद फिल्म बैजू बावरा में गाए हुए गानों से मोहम्मद रफी हिंदी सिनेमा के महान गायक बन गए। बैजू बावरा में रफी ने इतनी ज्यादा मेहनत की कि उनके गले से खून तक आ गया था। मोहम्मद रफी की ये मेहनत रंग लाई और आज भी गायकी की दुनिया में उनका नाम बहुत ही ज्यादा इज्जत के साथ लिया जाता है। वो अपने गानों के जरिए आज तक हमारे बीच में जिंदा हैं और हमेशा जिंदा रहेंगे। हमेशा हमारे दिलों में मोहम्मद रफी जिंदा हैं और अपने फैंस के चहीते बने रहेंगे। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या है राय, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मोहम्मद रफी के जनाजे में पहुंचे थे 10 लाख लोग। बेटों से कहा था, मुझसे बड़े सिंगर बन पाओ तो ही फिल्म इंडस्ट्री में आना, नहीं तो मत आना। फिल्मी दुनिया में कई ऐसे कलाकार रहे हैं जो अपनी कला के जरिए हर दिल में बसे। ऐसे ही कलाकारों में एक नाम मोहम्मद रफी का भी है। मोहम्मद रफी की आवाज का जादू ही कुछ ऐसा था कि आज भी उनके गाने कभी भी पुराने नहीं लगते। उन्होंने अपने करियर में करीब 28,000 गाने गाए। रफी साहब ने 2 शादियां की जिनसे उनके 7 बच्चे हुए। इनमें 4 बेटे और 3 बेटियां शामिल हैं। सुरों के इस फनकार ने 55 साल की उम्र में 31 जुलाई को 1980 को दुनिया को अलविदा कह दिया था। शाहिद रफी जो रफी साहब के बेटे हैं, उन्होंने रफी साहब की जिंदगी से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताई। वहीं उदित नारायण ने बताया कि उन्हें अपनी पहली ही फिल्म में रफी साहब के साथ गाने का मौका मिला था। उदित ने यह भी कहा कि रफी साहब से पहली मुलाकात वो कभी भूल नहीं सकते, ना ही उस दिन को कभी भूल पाएंगे जब रफी साहब इस दुनिया से रुखसत हुए थे। उस दिन करीब 10,000 लोग उनके जनाजे में शामिल हुए थे। शाहिद रफी ने मोहम्मद रफी को याद करते हुए कहा, उनके बारे में मैं क्या कहूं, वो बहुत विनम्र इंसान थे, बेहद डाउन टू अर्थ थे। घर में हमने कभी उनको इस नजरिए से देखा ही नहीं कि वो कितनी बड़ी शख्सियत थे। हमारे लिए वो सिर्फ हमारे अब्बा थे। सच बताऊं तो जब उनका निधन हुआ तब हमें इस बात का अंदाजा हुआ कि वो बहुत बड़ी शख्सियत थे। लोग उनको पूजा करते थे। लोग हमसे कहते थे कि वो तो भगवान थे। उनके गले में सरस्वती का वास था। अब्बा को गाड़ी और घर का बहुत ज्यादा शौक था। उन्हें ऐसी ऐसी कारों का शौक था जो उस जमाने में इंडिया में लॉन्च तक नहीं हुई थी। 1979 में उन्होंने विदेश में होंडा
एकॉर्ड कार बुक की थी जो कि जून 1980 में इंडिया पहुंची थी। इस कार को शिप से इंडिया लाया गया था और कस्टम वाले भी कंफ्यूज हो गए थे कि इस पर ड्यूटी क्या लगाएं, क्योंकि तब होंडा बाइक ही बनाती थी और कार रफी साहब की स्पेशल डिमांड पर मंगवाई गई थी। रफी साहब ने कभी इस बात का जिक्र तो नहीं किया कि उन्हें अपने कौन से गाने सबसे ज्यादा चहीते थे, लेकिन ना जो मैं जानता हूं, यानी कि जो शाहिद रफी उनके बेटे जानते हैं, उनके मुताबिक वो 3 गाने हर कॉन्सर्ट में गाते थे जरूर। इससे मुझे हमेशा लगता था कि वो 3 गाने ही उनके सबसे मन पसंदीदा हैं। मेरे हिसाब से फिल्म बैजू बावरा का ओ दुनिया के रखवाले, फिल्म दुलारी का सुहानी रात ढल चुकी और फिल्म कोहिनूर का मधुबन में राधिका नाचे रे उनके फेवरेट गाने थे। भले ही फरमाइश आए या ना आए, उनकी हर परफॉर्मेंस में ये 3 गाने मैंने हमेशा उन्हें गाते हुए सुना था। उनके तो हर गाने अमर हैं। अब्बा से मिलने के लिए घर पर कई लोग आया करते थे, लेकिन हमें वो कभी किसी से मिलने नहीं देते थे। वो हमें फिल्म इंडस्ट्री से दूर ही रखते थे और नहीं चाहते थे कि हम फिल्म इंडस्ट्री में घुसें। वो बहुत ही काफी प्राइवेट इंसान थे। वो फैमिली ओरिएंटेड थे और काम के अलावा अपना सारा समय परिवार को देना ही पसंद करते थे। वो फैमिली मैन थे और उन्हें सोशल होना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। किसी की शादी या कोई फंक्शन में भी जाते थे तो वहां पहुंचकर गुलदस्ता या तोहफा दे देते थे और तुरंत वहां से निकल आते थे। उन्हें पार्टी में जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो ज्यादा बात भी नहीं किया करते थे। वीकेंड पर हम लोनावला वाले बंगले पर चले जाते थे। अब्बा काम में कितने भी बिजी रहें, लेकिन फिर भी वो एक दिन का वक्त तो हमारे लिए निकाल ही लिया करते थे। जब उदित नारायण ने किया मोहम्मद रफी को इम्प्रेस, रफी साहब के बारे में बात करते हुए सिंगर उदित नारायण बोले, मैं खुद को उन चंद खुशकिस्मत गायकों में से एक मानता हूं जिन्हें रफी साहब के साथ गाने का मौका मिला। मैं मुंबई में 1978 में आया था। उसके 1 साल बाद मुझे फिल्म 1920 में रफी साहब के साथ गाने का मौका मिल गया। उस गाने के बोल थे, मिल गया मिल गया। उस गाने की रिकॉर्डिंग और रिहर्सल कुछ 2 घंटे तक फेमस स्टूडियो में हुई थी। मैं उस लम्हे को कभी नहीं भूल सकता जब उस गाने से मेरी रफी साहब से पहली बार मुलाकात हुई थी। वो अपनी किएट कार से उतरे। उन्होंने सफारी सूट पहन रखा था और चेहरे पर एक मुस्कान थी। उन्हें देखते ही मैं तो उनके चरणों में ही गिर गया। उन्होंने गले लगाते हुए कहा, घबराओ मत बरखुरदार। मैं कभी कोरस में गाया करता था। उनके अल्फाजों ने 2 मिनट में मेरी घबराहट दूर कर दी। वो इतनी बड़ी शख्सियत थे मगर उनमें अहंकार जरा सा भी नहीं था। म्यूजिक डायरेक्टर राजेश रोशन ने सेफ्टी के लिए एक गाना रिकॉर्ड किया और बार बार करवाया। रफी साहब ने मना नहीं किया। उन्होंने फिर से रिकॉर्डिंग की, मैंने भी की। रफी साहब को मेरा काम अच्छा लगा। उन्होंने कहा, तुम गाते अच्छा हो, क्या गिटार बजाना सीख रहे हो? सीख जाओ। अगर स्टेज पर तुमने गिटार के साथ गाना गाया तो पूरी महफिल तुम लूट कर ले जाओगे। ये रफी साहब के उदित नारायण को दिया हुआ एक सुझाव था जो उदित नारायण ने बाद में माना भी और गिटार भी सीखा और आज उदित नारायण भी इंडस्ट्री के बहुत बड़े सिंगर माने जाते हैं। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या है राय, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।